देश की राजधानी नई दिल्ली में एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जेईई मेंस की परीक्षा में धांधली को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का दावा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हालात हाथ से बाहर हो गए, नौबत हाथापाई पर आ गई तो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे और फिर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन समेत कई छात्रों को हिरासत में लेना पड़ा, जिन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। एनएसयूआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र की भाजपा सरकार के राज में अब छात्रों के हितों की बात करना व शिक्षा माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करना भी अपराध हो गया है। पेपर लीक व परीक्षाओं में हो रहे घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन व अन्य साथियों की गिरफ्तारी निंदनीय है। नीरज कुंदन ने खुद भी ट्वीट कर इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। नीरज ने कहा, संविधान हमें अपने अधिकारों के लिए विरोध करने का अधिकार देता है। आज कई लोगों की अलोकतांत्रिक तरीके से हिरासत में लिए जाना ये सरकार का डरा हुआ चेहरा दिखा रहा है। छात्रों के हक के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। एनएसयूआई इस धांधलेबाजी के खिलाफ है। बच्चों को फेयर परीक्षा देने का पूरा हक है। आज एनएसयूआई ने यहाँ प्रोटेस्ट किया इसलिए भी जो जेईई मेंस का 2021 का पेपर हुआ है उसमें जैसे कि ये सरकार शुरू से करती है ये घपला वो कर रही है। जो अफिनिटी एजुकेशन नाम की एक नोएडा बेस्ड कंपनी है वहाँ के 7 मेंबर सीबीआई ने अरेस्ट किए हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे वो पेपर लीक कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनटीए से आप क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या यहाँ पे जो 22 लाख बच्चे जो यहाँ पे तैयारी करते हैं हर साल जेईई की, वो एक फेयर एग्ज़ाम की जो प्रतीक्षा करते हैं, क्या उनकी वो पूरी नहीं होनी चाहिए? एक सिंपल मांग है। और सिर्फ ये बात जेईई तक नहीं सीमित होती है। आप एसएससी ले लीजिए, आप 10th 12th के एग्ज़ाम्स ले लीजिए, बाकी एग्ज़ाम्स भी ले लीजिए। यहाँ हर जगह जो कहते हैं ना धांधली चल रही है और हम इसके खिलाफ है। एनएसयूआई कांग्रेस के खिलाफ लगी रही है और लगी रहेगी। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इस तरह के मामलों पर पर्दा डालती है। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, जेईई मुख्य परीक्षा में सेंध लगी है। छात्र ऐसी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कई परेशानियों का सामना करते हैं। एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि साफ सुथरी परीक्षा हो। भारत सरकार ऐसे मामलों पर पर्दा डालने में आगे है। गौरतलब है कि सीबीआई ने जेईई मेंस परीक्षा में निजी संस्थान एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा कथित धोखाधड़ी को लेकर कई स्थानों पर छापेमारी की थी और इस संबंध में मामला भी दर्ज किया गया था। आईएनएस रिपोर्ट।